क्या आपने सोराइसिस ट्रीटमेंट के लिए कभी स्टेरॉइड लिए हैं या एलोपैथी की दवा ली है या आपने कभी हफ्ते में एक बार छोटी गोली कंज्यूम की है या कभी लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हो और उन्होंने कभी आपको कुछ ट्यूब दी हो लगाने के लिए? क्या आपने ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं और फिर भी आपका सोराइसिस वापस आ जाता है? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं एलोपैथी का क्या रोल है सोराइसिस के इलाज में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं एमबीबीएस कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर एलोपैथी का क्या रोल है सोराइसिस के ट्रीटमेंट में, कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, कौन सी ड्रग्स लगाने के लिए दी जाती हैं, क्या उनके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से लोगों को सोराइसिस में एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन से लोगों को सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज मैं आपको आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के एंगल से ये बात बताऊंगा, तो आपने एंड तक मेरे साथ ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आखिर एलोपैथी में सोराइसिस को एक इनक्योरेबल डिजीज बताया गया है और आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से सोराइसिस एक कष्ट साध्य रोग है, यानी कि डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज बताया गया है इसको। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ड्रग्स जिसको नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स या इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सोराइसिस के ट्रीटमेंट में। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर इनका कितना बड़ा रोल है और कैसे हम इसके साइड इफेक्ट्स को पहचान सकते हैं और कैसे इन साइड इफेक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वे गोइंग फॉरवर्ड, कैसे एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान को चूज करें जिससे कि साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके और लॉन्ग टर्म सोराइसिस पे अपने कंट्रोल पाए जा सके। भाई सबसे पहले समझते हैं कि सोराइसिस में सिम्टम्स क्या होते हैं, सोराइसिस में साइंस क्या होते हैं। सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें हमारे स्किन के ऊपर स्केल्स आ रहे हैं, पपड़ी आ रही है, पैचेस जो हैं वो प्लाक का बिल्डअप हो रहा है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, खुजली है, कभी कभी कट्स लगते हैं, कट्स के अंदर से खून भी बहता है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन डिसीज हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं। इसको टैकल करने के लिए एलोपैथी के डॉक्टर्स काफ़ी बार कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गया या आपका साइक्लोस्पोरिन हो गया। कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ बाहर लगाने के लिए दी जाती हैं, कुछ अंदर खाने के लिए दी जाती हैं। कभी कभी लाइट थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ डॉक्टर्स फोटोथेरेपी का भी रिकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स NB-UVB चैम्बर में पेशेंट को गाइड करते हैं खड़ा होने के लिए अपने फैसिलिटी पे, कुछ डॉक्टर्स पोवा थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पुराने ज़माने में कोल्ड डार को भी इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स हैं डॉक्टर्स के आर्सेनल में। आज हम उनमें से ही कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि आखिर आपके केस में व्हाट ट्रीटमेंट शुड यू ऑप्ट फॉर, अगर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सोराइसिस यू हैव, हाउ सीवियर इज योर सोराइसिस। उन बातों पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास इस चैनल पे 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमने लास्ट ईयर चैनल शुरू किया था, आपके सपोर्ट की वजह से बहुत सारी वीडियोस हमारी वायरल भी हुई हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पसंद आ रही है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपको भी कुछ, आपने भी कभी एलोपैथी में ट्रीटमेंट लिया है या कुछ कंसर्न्स हैं आपके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है, ये वीडियो मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं, दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो। डिसीजन आपका है, आप क्या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि एलोपैथी में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी। तो पहले बाहर की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेस्क्राइब होता है वो है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट। इसको डॉक्टर्स लगाने के लिए देते हैं बाहर। ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स में आता है मार्केट में, वो मैं नाम वीडियो में नहीं ले सकता हूँ, मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं सॉल्ट का नाम ले सकता हूँ, दैट इज क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट। उसको लगाने से जो साइड इफेक्ट होता है वो ये है कि स्किन पतली हो जाती है। और आप वीडियो पे ये, आप स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए, मैं प्ले कर रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे कायाकल्प ग्लोबल के फरीदाबाद के सेंटर में आए थे। यहाँ पे देखें कैसे पेशेंट की जो सोराइसिस के प्लाक के बाहर का एरिया है, इन्होंने पूरी स्किन पे उस ट्यूब को लगाने की वजह से आप नोटिस करें कि स्किन पतली हो गई है और हाइपोपिगमेंटेशन हो गया है, वहाँ पे स्किन का कलर फेयर हो गया है। This is a very known side effect of clobetasol propionate when you use it for a very long time. स्टेरॉइड्स का देखिए हार्मफुल इफेक्ट तभी आता है जब आप इसको अनसुपरवाइज कंज्यूम करते हैं लंबे समय तक। वैसे स्टेरॉइड्स अगर सुपरविजन में दिए जाएं, प्रॉपर गाइडेंस में दिए जाएं, तो देन दे आर नॉट एज हार्मफुल। ठीक है, पेशेंट ने ध्यान से डॉक्टर की बात सुनी नहीं, जहाँ से भी उन्होंने इलाज किया डॉक्टर ने बोला होगा कि इसको सिर्फ पैच पे लगाना है, पर पैच पे लगाने की बजाय उन्होंने पूरी मालिश कर दी है नॉर्मल स्किन पर। देखिए पूरी जो हेल्दी स्किन थी वो भी अब खराब हो गई है।
जिसकी वजह से उनका सोराइसिस का पैच और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में नज़र आ रहा है। तो ये कुछ नॉर्मल, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक्सटर्नल ऑइंटमेंट के, ट्यूब के, जो हम एलोपैथी में यूज़ करते हैं सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए। हाइपरपिगमेंटेशन, स्कारिंग, स्किन की एट्रोफी, स्किन का पतला हो जाना, अगर लॉन्ग टर्म तक दिया जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सुपरविजन में दिया जाए तो नहीं होता। खाने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं वो होती है मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, विटामिन डी एनालॉग्स। लेकिन मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जो पेशेंट्स स्टेरॉइड पहले कंज्यूम कर चुके होते हैं, स्टेरॉइड नहीं बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज मेथोट्रेक्सेट इज नॉट अ स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट इज एन इम्यूनोमोड्यूलेटर। जो लोग साइक्लोस्पोरिन और मेथोट्रेक्सेट यूज कर चुके होते हैं उन पे विटामिन डी एनालॉग इतना अच्छा काम नहीं करता। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस में भी हेल्प हो सकती है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको ये मदद हो सकती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो बहुत लंबे समय से साइक्लोस्पोरिन या मेथोट्रेक्सेट यूज़ कर चुका है, उसको विटामिन डी एनालॉग उतना अच्छा बेनिफिट नहीं करेगा, राइट। तो ये कुछ इंटरनल मेडिसिन हैं जो हम देते हैं पेशेंट्स को खाने के लिए, एलोपैथी डॉक्टर्स। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। मेथोट्रेक्सेट के साथ लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर इसको बहुत लंबे समय तक दिया जाए। और यही एक मैं टॉपिक उठाना चाहूँगा इसी वीडियो के साथ कि हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स बिना पेशेंट को बताए उनकी जड़ी बूटियों में, उनकी हर्ब्स में वो लोग मेथोट्रेक्सेट पीस के डाल देते हैं। कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं मांगते। कभी भी अगर आपसे कोई भी डॉक्टर साहब इलाज करवाएं, आपको हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली मिले और डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट ना करवाएं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएं। आपको पूछें अपने डॉक्टर से कि आखिर इन ड्रग आप जो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं इसमें क्या है। ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी एलोपैथी में इलाज दे रहे हैं सोराइसिस के लिए, आपके डॉक्टर से आप इस बारे में बात करें। आप हमसे इलाज लें, कहीं से भी इलाज लें, होम्योपैथी में इलाज लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप लेकिन डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि अगर आप ये हफ्ते में एक बार खाने वाली कोई भी दवाई ऐसी दे रहे हैं तो ब्लड टेस्ट का आपने क्यों नहीं पूछा मेरे, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम सोराइसिस में विजय पा सकते हैं अपने सिम्टम्स को मैनेज करने में। बात ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पार्ट है वीडियो का, किन लोगों में स्टेरॉइड देना चाहिए, किन लोगों में इम्यूनोमोड्यूलेटर देना चाहिए, कौन से लोग फॉल करते हैं इस ब्रैकेट में। अगर आपका सोराइसिस, अगर आपकी 30% से ज़्यादा स्किन सोराइसिस से कवर्ड है, नंबर 1। अगर आपकी बीमारी जॉइंट्स में चली गई है, अगर जोड़ों में आपके दर्द रह रहा है, आपके जॉइंट की डिसफिगरेशन हो गई है, आपकी उंगलियों में स्वेलिंग है, सूजन रहती है, देन यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर एलोपैथी ट्रीटमेंट। उस केस में देखो, एक बार जॉइंट में जब डैमेज हो जाता है ना, तो वो डैमेज इरिवर्सिबल होता है। तो वहाँ तक बीमारी को ना पहुँचने दें। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जॉइंट खराब ही ना हो, हम वो सिचुएशन तक पहुँचे ही ना। लेकिन अगर पहुँच गए हैं तो वो जॉइंट डैमेज क्योंकि इरिवर्सिबल होता है, तो उस केस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट हमको एग्रेसिव करना पड़ता है, हर डॉक्टर को करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि जॉइंट डैमेज इज इरिवर्सिबल। तो अगर आपका बीमारी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, 30% से ज़्यादा बॉडी एरिया कवर्ड है, आपके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो गया है, बैक पेन हो रहा है, फिंगर्स की डिसफिगरेशन हो गई है, आपका सूजन रहती है उंगलियों में, देन यू मस्ट गो फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट। उससे ये होगा कि एटलीस्ट बॉडी में हम लोग शॉर्ट कोर्स में बीमारी को दबा सकते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूँ दबाना, हम तो बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये वीडियो पे आके दबाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं दबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन उस सिनारियो में जब बीमारी इतनी एग्रेसिव है तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि बॉडी की बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट ना पड़े, बॉडी की बाकी जॉइंट्स पे इफेक्ट ना पड़े। वो सिनारियो और भी ज़्यादा अनडिजायरेबल है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें शॉर्ट कोर्स ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है। ये एलोपैथी डॉक्टर्स हमने सीखा है अपनी प्रैक्टिस में, अपनी बुक्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, और यही प्रेवलेंट है देश दुनिया में, यही होता है। बात ये आती है कि आखिर अब हमने एलोपैथी की बात करी, हमने साथ ही साथ साइड इफेक्ट्स की भी बात करी एलोपैथी में। अब हमें ये भी पता है कि आयुर्वेद में सोराइसिस का ट्रीटमेंट जो है वो डिफिकल्ट बताया गया है, लेकिन सेफ है। तो यदि कोई ऐसा सिस्टम हमें मिल जाए जहाँ पे हम इमीडिएटली कंट्रोल भी कर सकें बीमारी को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसको शांत करके रखें, लॉन्ग टर्म के लिए उसको ब्लड को प्यूरिफाई करके रखें, अपने टॉक्सिन्स को क्लियर करके रखें, जिससे कि बीमारी वापस ना आए, पलटी ना मारे, और स्टेरॉइड वाले साइड इफेक्ट भी हमें ना हो। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जो एलोपैथी और आयुर्वेद को कंबाइन कर दे, उससे बेस्ट क्या है? हमने इमीडिएटली एग्रेसिव डिजीज को कंट्रोल भी कर लिया, हमने सेफ्टी लिमिट में रहते हुए ब्लड को प्यूरिफाई भी कर लिया और अपने डिजीज से छुटकारा भी। एंड दैट इज वेयर काया क्लब ग्लोबल इज वेरी वेरी हम लोग जहाँ पे सक्षम है, हमारा जो पायनियर है
हमारे पास, मैं खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, डॉक्टर श्रीरेंद्र धवन सर हैं, डॉक्टर सुमन धवन मैम है, वो बीएमएस डॉक्टर हैं। हमारे पास और भी कम से कम 5 से 6 डॉक्टर्स हैं, बीएमएस डॉक्टर्स हैं, हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर्स की टीम है। इस टीम के होने से फ़ायदा ये होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पेशेंट किस ब्रैकेट में फॉल करता है। कौन सा पेशेंट जिसको अभी सोराइसिस शुरू हुआ है, जिसको सिर्फ स्कैल्प सोराइसिस है, जिसको छोटे एरिया पे सोराइसिस है, जिसको अभी शुरू हुआ है, नो नीड फॉर एलोपैथी। हम लोग सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट, सॉर्कर ऑयल एप्लीकेशन, धूप दिखाने से उसको ठीक कर सकते हैं। व्हाई विल वी गो फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट? लेकिन 15 साल 20 साल पुराना सोराइसिस है, जॉइंट में जा चुका है, जाली बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव है, तो ज़रूरी बनता है वहाँ पे हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स की टीम केस को देखते हुए, उनकी हिस्ट्री लेते हुए, उनके वज़न को देखते हुए, उनकी बीपी, शुगर, थायराइड तो नहीं है, उनको ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग सिस्टम बनाती है, जहाँ पे हम उनको एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी दे पाते हैं, साथ ही साथ हम उनको हर्बल ट्रीटमेंट पे रख के, सॉर्कर ऑयल की एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवा के, फोटोथेरेपी दे के एक ऐसा पैकेज अब हम बना पा रहे हैं जहाँ पे कि लेस साइड इफेक्ट्स, इकोनॉमिकल रेट्स, लोएस्ट रिमिशन रेट के साथ अब सोराइसिस ठीक किया जा सकता है, घर बैठे बैठे कंप्लीट प्राइवेसी। ये थी आज की वीडियो, जहाँ मैं चाहता था कि आपको थोड़ी सी मैं एजुकेशन दूँ कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स कौन से होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्यों ज़रूरी है भी कि नहीं है, कौन से पेशेंट में ज़रूरी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ कमेंट आपके मन में और आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।